नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, सड़क, सेहत, शिक्षा, पानी और बिजली ये मूलभूत सुविधाएं हैं और जो सरकार ये सुविधाएं फराहम कराने में कामयाब रहती है उस सरकार की तारीफ होती है। लेकिन मौजूदा जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो यहाँ बिजली और पानी का संकट साफ नजर आ रहा है। बिजली की अनशेड्यूल कटौती इतनी ज़्यादा हो रही है कि पता नहीं चलता। उसका सीधा असर उद्योग पर भी पड़ रहा है और कारोबार, व्यापार पर भी पड़ रहा है। लेकिन जब हम सरकार से बात करते हैं और सरकार दावे करती है कि कितने हजार करोड़ रुपए का निवेश उद्योग में आ रहा है, सर्विस सेक्टर में आ रहा है, लेकिन इन सब सेक्टर्स में मूलभूत जो ज़रूरत है वो पावर सेक्टर की है और पावर की जो आपने हालत देखी है वो देखते ही बनती है। शायद यही कारण है कि आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सरकार को हिदायत भी दी है कि इसी तरह का चलन रहा, कटौती रही, तो आने वाले दिनों में कोई बड़ा डिसीजन भी लिया जा सकता है। चर्चा करेंगे डीएस परमार, फॉर्मर चीफ इंजीनियर पीडीडी। पवार साहब, आपका स्वागत है। ललित महाजन जी हैं बीबीआई के प्रेसिडेंट, आपका भी स्वागत है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी, आपका भी स्वागत है। अरुण जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या लगा? वाकई में क्राइसिस बड़ा ज्यादा है? विनोद जी, ऐसा है कि पिछले 10 दिन से मैं वॉच कर रहा था जिस तरह से हमारे घरों में, और स्पेशली मैं कहूँगा गांधीनगर एरिया में, क्योंकि मेरा रेजिडेंस अगर गांधीनगर में है तो सबसे पहले मेरी निगाह जो है वो गांधीनगर अपने मोहल्ले में रहती जी। और यहाँ पर मेरा वर्किंग ऑफिस है और मैं जब वहाँ की बात देखता हूँ तो 10 से 12 घंटे नहीं, 12 से 14 घंटे का कट जो है आज की डेट में लोगों को देखने में मिल रहा है जी। और 12 से 14 घंटे का कट जो है आज तक लाइफ में मैंने कभी इस तरह के कट नहीं देखे। अनशेड्यूल कट भी होते थे, अनशेड्यूल कट भी होते थे। शेड्यूल कट जो है पहले गवर्नमेंट जो है, जो डिपार्टमेंट है उसको नोटिफाई करता था कि इतने से इतने घंटे में आपका जो है वो बंद रहेगा, बिजली बंद रहेगी और इतने इसके बाद फिर से रिस्टोर होगी जी। फिर में कभी कभी ऐसा भी होता था कि अनशेड्यूल कट भी होते थे जिसमें 1-2 घंटे के लिए बिजली कट होती थी। लेकिन आज मैं पिछले 10 दिन से आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं गांधीनगर में अपने रेजिडेंस में देख रहा हूँ कि वहाँ पर 6-6, 7-7 घंटे कंटिन्यूसली लाइट जो है वो कहीं ना कहीं बंद रह रही है। जब भी अथॉरिटीज से बात करो तो उनकी तरफ से यही एश्योर किया जाता है कि बहुत जल्द जो है वो लाइट जो है उसको रेस्टोर किया जाएगा। लेकिन वो एश्योरेंस जो है वो प्रॉपर एश्योरेंस नहीं हो। मैं कहता हूं कि अगर इनके पास पावर की किसी किस्म की कमी है तो इनको कम से कम पब्लिक में आना चाहिए, पब्लिक को बताना चाहिए। देखो, कन्विंस करना है उनको कि ये वजह है जिसकी वजह से पावर कर्टेलमेंट जो है वो इस वजह से हो रही है। और अगर कहीं पावर की कमी है, आगे भी विनोद जी मैं पहले की बात करता हूं तो आगे भी क्या होता था कि इस पीरियड में, स्पेशली गर्मियों के पीरियड में यहाँ पर शॉर्टेज हुआ करती थी। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती थी कि गवर्नमेंट जो है पावर परचेज करती थी ताकि लोगों को सहूलियत दी जा सके। इस बार वो वजह क्या वजह बन रही है कि अभी तक जो एक पावर की जो एक परचेज होनी चाहिए थी बाहर की एजेंसी से, वो अभी तक नहीं हो पा रही। वो पेपर में भी कहीं दिखाई नहीं दे रही कि अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा प्रयास किया है जिसकी वजह से आने वाले दिनों में ये जो बिजली के हालात हैं वो ठीक हो सकेंगे। और अगर पॉपुलर गवर्नमेंट होती तो लोग अप्रोच कर सकते हैं, ये भी एक कारण है। देखिए, पॉपुलर गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो उस समय भी जम्मू को बिजली जो है इसी तरह के कट मिलते थे, लेकिन इस तरह के जो आज की पोजीशन है वो नहीं मिलते थे। अभी की मैं ये कहूँगा कि बार बार एक जो चीज़ हमें कही जा रही है कि जिस तरह से हाइडल प्रोजेक्ट जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे जम्मू में आ रहे हैं, आने वाले दिनों में ऐसी सिचुएशन होगी कि हम लोग जो हैं हमारी जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा बिजली जो है यहाँ पर प्रोडक्शन होगी और हम बाहर के जो स्टेट्स हैं उनको भी बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन आज के हालात जो हैं वो ये हैं कि आज लोगों को बिजली नहीं मिल रही। उसकी वजह से लोग, मैं कहता हूं कि इंडस्ट्री के लोग तो परेशान हैं, ट्रेडर्स भी परेशान हैं, जो इंडिविजुअल जो घरों के लोग हैं वो भी परेशान हैं। और जब मैं पीएचई वालों से बात करता हूं कि आपका जो आप लाइन है उसको आप नहीं कंटिन्यू कर रहे, तो उनकी तरफ से एक ही बात आती है कि बिजली है नहीं, जिसकी वजह से हम लोग जो हैं लोगों को पानी भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। ललित जी बार बार ये कहते हैं कि डेडिकेटेड पावर सप्लाई टू इंडस्ट्री, बार बार ये कहते हैं इंडस्ट्री के लिए अलग से लाइन है, वो कभी नहीं कट होती 24/7।
इस बार आपको कितना खामियाजा उठाना पड़ रहा है? क्या पिछले समर में ऐसा हुआ था? नहीं विनोद जी, पिछले समर में ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। इस बार ही पता नहीं क्या हुआ कि हमको कोई 15 दिन पहले हमको मैसेज आया था कि जी हमने आपका 2 घंटे का पावर कट का शेड्यूल हम लगा रहे हैं। हमने फिर आपने आवाज उठाई और बंद कर दिया? हमें तो उस टाइम बंद कर दिया गया। हमने जब उनको टेकअप किया 1 दिन उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। ऑल ऑफ अ सडन अब दोबारा 4 घंटे का इन्होंने पावर का जो कर्टेलमेंट शेड्यूल हमको दिया, एक सवेरे 3 से 5 बजे तक, एक शाम को 6 से 8 तक। वो भी एक अनजस्टिफाइड स्टेप है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ऐसी इंडस्ट्री है जो वर्किंग करती है 24 आवर कंटिन्यूस प्रोसेस है, उनके प्रोडक्शन में अगर ऑल ऑफ अ सडन पावर बंद हो जाती है तो उनका लाखों रुपए का नुकसान होता है। ऐसे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं कि उनको या तो आप अपना लाखों रुपए की लागत से आप यूपीएस लगाइए, अगर वो उनके कार्ड डैमेज हो रहे हैं। पर अभी क्या मैं आज क्या बताता हूँ, आज इन्होंने हमारे को जब शेड्यूल कट की जगह आज 9 से 11 बजे की 2 घंटे का एक कट लगा दिया, फिर उसके बाद दोपहर को 1:15 से 3:30 बजे तक लगा दिया। जब मैंने चीफ इंजीनियर को फ़ोन किया, मैंने उनको पूछा, मैं कहा सर ये क्या पूरा, कहते नहीं जी ऐसा मेरे नॉलेज में नहीं है। चीफ इंजीनियर MNRE में कहते हैं कि मेरे नॉलेज में ही मैं पता करता हूँ। मैं कहता सर हमको तो वो बताते हैं कि SLDC ने अपना वहाँ से जी हीरानगर से पावर बंद कर दी। कहता है जी आपको, मैं कहा आपको पता है? कहते नहीं पता जी, मैं उनसे बात करता हूँ। जब उनसे बात हुई तो अच्छा, फिर बाद में मेरे को उनका मैसेज नहीं, मैंने उनको बोल दिया है कि ये वो कट नहीं करेंगे। पर जो मेरी उनसे बात हुई अराउंड 2 बजे करीब हुई, तो पावर रिस्टोर हुई तो 3:15 बजे हुई। इट मीन्स मतलब कि आपस में डिपार्टमेंट की बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, समन्वय और तालमेल की और इसमें इतना इस टाइम जो हालत चल रही है हमारे वहाँ पे, हमको तो ये डर है कुछ लोगों को तो हो सकता है शिफ्ट बंद कर दें। एक शिफ्ट जो 24 घंटे में चलते हैं वो अपनी प्रोडक्शन प्लान कर शिफ्ट बंद करेंगे। शिफ्ट बंद करेंगे तो उनको जितनी उनके पास कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है वो लेबर को तो क्या करेंगे जी, बाहर ही निकालेंगे। प्रोडक्शन लॉस हो जाएगा, उधर से उनकी आगे सप्लाई नहीं जा पाएंगी, तो मल्टीपल इफेक्ट तो इसके आएंगे। पर क्या हो गया पता नहीं, कोल शॉर्टेज अगर हो गई है तो एक तरह उसने अपना, जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, LG साहब कहते जी सरप्लस पावर है हमारे पास, तो वो सरप्लस पावर कहाँ चली गई ये तो हमको समझ नहीं आया। आज हम इन्वेस्टर को बुला रहे हैं, नेशनल लेवल पे ये मैसेज जा रहा है कि 24 घंटे जी हम पावर आपको देंगे, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। पर कल को जो यहाँ इन्वेस्टर आएगा कि जिसके ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स है जो पावर बेस है, जिनको 24 घंटे पावर चाहिए, तो वो हो सकता है वो रीथिंक करें भी हम लोग बाकी जगह पे। आप देखिए अगर कोल की शॉर्टेज खाली हमारी स्टेट के लिए नहीं है, वो बाकी आप जितने बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं कहीं पे हमको पावर कट की रिपोर्ट नहीं मिल रही है। तो ये तो एक बड़ा इशू है, ऐसा बर्निंग इशू बन गया है। अगर इसको इमीडिएट रिजॉल्व नहीं किया गया तो मेरे ख्याल से हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में लोगों को जो है एटलीस्ट एक शिफ्ट बंद कर। पवार साहब बड़े तजुर्बाकार हैं, चीफ इंजीनियर रहे लंबे समय तक। पवार साहब इसके क्या कारण आपको लगते हैं? ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस लगते हैं, क्या वजह है? कि पावर क्राइसिस तो इस वक्त आ गया है एंड देयर कैन बी सर्टेन रीजन कि ये पावर क्राइसिस क्यों इस वक्त आया है। हालांकि कई दफ़ा गर्मी में हमारी रिवर में जो बढ़ने की वजह से हमारी हाइड्रो जनरेशन बढ़ती है, लेकिन हम नेशन कैसे पावर डालते हैं, और जो इस वक्त क्राइसिस चल रहा है कोल का या और दूसरे क्राइसिस की वजह से हमारी जो एलोकेशन है वो कम हो रही है। वो एलोकेशन कितनी देर तक कम रहेगी, ये मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि मैं कोई जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है वो अपने कंज्यूमर के साथ इंटरेक्ट करे, बताए उनको कि भाई ये क्राइसिस कितना लास्ट कर सकता है, सो दैट एवरीबॉडी फील कि वी आर इन्फॉर्म्ड। इस वक्त जो क्राइसिस जो है कंज्यूमर अकेला फील कर रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, चाहे घरेलू कंज्यूमर है, चाहे वो दुकानदार है। इन चीज़ों से निकलने के लिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जो महकमा है वो अपने कंज्यूमर के साथ इंटरेक्ट करे और उनको बताए कि भाई ये क्राइसिस कितनी देर चलेगा और लाइकली कब तक चलना है। लेकिन पवार साहब सवाल ये उठता है कि जब आप किसी को कनेक्शन देते हैं तो पावर अवेलेबिलिटी तो देखते होंगे कि यहाँ पर पावर है कि नहीं है। आप बिल्कुल एटलीस्ट तो फिर उनको पावर मिलनी भी चाहिए। देखिए ऐसा है कि हम अपनी ज़रूरत की काफ़ी से पावर जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जी ठीक है, मान लीजिए नेशनल ग्रिड में क्राइसिस है,
अगर क्राइसिस नहीं होता तो पावर हमारे पास अवेलेबिलिटी है। जी। अब ये मेरी यही सजेशन है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज या कॉम्पिटेंट ऑफिसर है वो पब्लिक के साथ इंट करे कि भाई हो क्या गया है, कितनी देर लास्ट करेगा, सो दैट जो इंडस्ट्री वाला है या दुकान वाला है वो अपना एक टेम्पररी अरेंजमेंट कर सके, Right. तो सो दैट हम मिलजुल के क्राइसिस को ओवर कर लें। क्राइसिस तो पहले भी आए जी। हैं, कर्टेलमेंट पहले भी हुई है। अगर कोई एकदम मान लीजिए कोई पावर बंद हो जाता है तो उसको हम मीट करते हैं, जी। कर्टेलमेंट से ही मीट करते हैं। जी। कर्टेलमेंट इज नॉट ऑर्डर ऑफ डे, जी। इट इज नॉट, इट इज ए लास्ट रिजोर्ट विच ए डिपार्टमेंट डज इट। लेकिन मेरा अपना व्यू है कि कंज्यूमर को हमने इंटीमेट पवार साहब कहते हैं सामने तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपके टाइम में हमने देखा आप चीफ इंजीनियर होते थे, 2 बजे भी आप फोन उठाते थे, चाहे किसी जर्नलिस्ट का हो चाहे किसी आम व्यक्ति का हो। लेकिन आज एक उपभोक्ता और अधिकारी इतना बड़ा फासला हो चुका है कि शायद ये भी एक बड़ा कारण है कि उपभोक्ता में नाराजगी है। अगर आकर के आप कन्विंस करें उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर को, तो मुझे लगता है शांति, सेटिस्फेक्शन भी हो सकती है। देखिए सर, ये ऐसा है कि बिजली का महकमा और उसके जो कंज्यूमर हैं ये दुकानदारी वाला मामला है। जी। ठीक है, जो बिजली का ऑफिसर सॉरी जो है ही हैज टू बी इन कंसर्ट विद हिज सप्लाई हिज कंज्यूमर्स, ताकि जी। कंज्यूमर को बताए मेरा बड़ा कंज्यूमर है, मान लीजिए मुझे इतना ही रेवेन्यू दे रहा है, तो उसको मैं अगर पावर नहीं दूंगा, उसके मान लीजिए 1000 एम्प्लॉई अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उसकी प्रोडक्शन बंद हो जाती है, वो मुझे अच्छा तो नहीं कहेगा। सो आई हैव टू, मैंने उसके साथ मिलके ये बताना है कि क्राइसिस कब तक चलेगा, इसके लिए आप कोई टेम्पररी काम कर लो, तो तब तक मैं अपने क्राइसिस से बाहर आ भी जाऊंगा। अरुण जी, एक बार उमर अब्दुल्ला ने कहा था, बड़ी सटीक बात कही थी कि जब दरबार मूव को देखते हैं हम, जब क्राइसिस जम्मू में होता है, पावर कर्टेलमेंट होती है, अनशेड्यूल्ड कर्टेलमेंट होती है, तो अधिकारी कश्मीर में होते हैं, वहां उनको उनका एहसास नहीं होता। जब बर्फबारी होती है, सारी पावर स्नैच हो जाती है कश्मीर में, तो अधिकारी जम्मू में होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अधिकारी कंफर्ट जोन में रहते हैं और उपभोक्ताओं की वो दिक्कत नहीं समझ पाते हैं? पहली बात तो विनोद जी, इस बार जो हमारा दरबार मूव हुआ है वो पार्शल दरबार मूव हुआ है। वो जो इशू है कि जिस तरह से दरबार मूव यहाँ होता था तो जो VIPs हैं उनके लिए स्पेशल लाइन जो है वो क्रिएट की जाती थी ताकि इन लोगों को मुश्किल नहीं आनी चाहिए। जनरल पब्लिक उसकी जो भी पोजीशन रहेगी वो बाद में देखेंगे जी। इसी तरह जब कश्मीर में चले जाता था दरबार मूव तो उस समय वहाँ की पोजीशन ये हो जाती थी कि भाई जम्मू को किस तरह से हम बिजली कम दे सकते हैं, इनकी कर्टेलमेंट कर सकते हैं और वहाँ की जो है उनको मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, उसकी बात की चिंता होती थी। आज वो पोजीशन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी बात ये है, हम एक बात कहते हैं जब स्मार्ट मीटर की बात आती है, जब डिजिटल मीटर की बात आती है, तो डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से हमें एश्योर किया जाता है कि आप डिजिटल मीटर जो है उसको लगवा लीजिए, आपको 24/7 जो है पावर मिलेगी। इसी तरह अब जो स्मार्ट मीटर इन्होंने शुरू किए, अब उस पे भी यही बात सामने आई जब हमने अपनी तरफ से अपोज किया कि ये अभी राइट टाइम नहीं है, तो उस समय यही कहा गया कि इससे जो है जो कंज्यूमर हैं जो भी ये स्मार्ट मीटर लगवाएंगे उनको 24/7 जो है वो लाइट जो है मुहैया कराई जाएगी। आप इसको अपोज मत करिए, हम मान लेते हैं इस बात को। लेकिन आज हालात क्या हैं, जो लोग जो रेगुलर पे मास्टर हैं, यानी कि जो बिजली का किराया जो है, जो टैरिफ जो है मंथली डिपॉजिट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कट जो है उन्हीं के एरियाज़ में लग रहे हैं। वो उसकी वजह जो है डिपार्टमेंट को बतानी चाहिए, पब्लिकली ये चीज़ें जो हैं वो सामने आनी चाहिए। भाई हम लोग जो रेंट पे कर रहे हैं और आपकी जो रेंट पे करने का और उस कारण से हम आपको लाइट जो है प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो उसमें मुझे नहीं लगता है आगे। ये देखिए अभी जो ये कहा जा रहा है कि चलिए बिजली के रेट्स ज़्यादा हैं, रेवेन्यू कम इकट्ठा होता है और हमें जो बाहर से जब परचेज़ करनी पड़ती है तो हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें मैं मानता हूँ, लेकिन ये कोई आज का मैटर नहीं है। ये पहले प्रीवियसली भी यही होता था। हमेशा रेवेन्यू जो है अगर पिछले चले जाएं तो आज की डेट में आगे 10% रेवेन्यू इकट्ठा होता था, आज कम से कम 40% रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई जब 10% होता था तब भी इलेक्ट्रिसिटी की ये पोजीशन नहीं होती जो आज है। पावर की आज की जो पोजीशन है उसके बारे में गवर्नमेंट को चाहिए
कि वो सामने आए, पब्लिकली अनाउंस करे कि ये हमारी प्रॉब्लम है, और इतने टाइम में हम लोग जो हैं आपको इलेक्ट्रिसिटी आज प्रोवाइड करेंगे और आने वाले इतने दिनों के अंदर अंदर ये सारा सिस्टम जो है इसको ठीक कर दिया जाएगा, दुरुस्त कर दिया जाएगा। अभी तक ना तो कोई डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इस बात को, इशू को लेकर के चल रहा है, और ना गवर्नमेंट जो है ये इशू जो है पब्लिसाइज कर रही है कि पब्लिक के सामने ये रखा जाए कि आपका जो आज का पावर का क्राइसिस है वो इस वजह से है जी। तो हम ये सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोग जो अपना टैरिफ जो है वो ऑनेस्टली जो है वो पे करते हैं, वो क्यों इस क्राइसिस के अंदर आए। हम कहते हैं कि जो लोग पे कर रहे हैं उनको तो आप कम से कम इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, और दूसरा ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, तो आप नोटिफाई करिए, आप अपना आप शेड्यूल कट कम से कम अनाउंस करिए कि ये आपके शेड्यूल कट रहेंगे और ये इतनी देर रहेंगे। उसके बाद जो है हम कोशिश करेंगे दुरुस्त, जैसे कि हमारे चीफ इंजीनियर साहब ने कहा कि भाई देखिए पब्लिक के सामने आप कोई चीज तो करिए ताकि पब्लिक भी तो कोई अरेंज करे अपना सिस्टम को। आज देखिए आज हालात क्या है, इन्वर्टर जो हैं वो बैठ गए सभी के। आज पानी की पोजीशन ये है कि जब आप पीएचई को फोन करो तो वो कहते हैं जी हम क्या करें जी, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं है, पावर है नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग जो है पानी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो मतलब ये जो चीजें हैं सिर्फ एक चीज नहीं इससे अफेक्ट हो रही है ना, पावर के साथ कितनी चीजें और अफेक्ट हो रही हैं। आज की डेट में मैं स्पेशली बिजनेसमैन की बात को मैं स्पेशली रखना चाहूंगा कि ईवे बिल जो है वो नहीं बन पा रहे, और डिपार्टमेंट वाले जो हैं उनको तो मौका मिल गया हुआ किस तरह से हम लोग जो है इनको पनिशमेंट दे सकते हैं। तो इनको भी सोचना चाहिए, डिपार्टमेंट को भी इस बात को सोचना चाहिए कि अगर किसी का ईवे बिल नहीं बना इस दौरान में, इस पावर क्राइसिस के दौर में, तो हम कम से कम उनको। आपके यहाँ इंडस्ट्री में क्या चोरी की गुंजाइश है सीटीबीटी लगने के बाद? चोरी की मैं बताता हूँ, आज हमारी इंडस्ट्री में आज जो ट्रांसमिशन लॉसेज है दैट इज 7 to 8% ओनली। नेशनल लेवल पे इसको ये 17% को मानते हैं कि आइडियल जो होता है जी जीआरजे में उससे ज्यादा ही है। तो अब बताइए हमारी इंडस्ट्री वहाँ से बड़ी तुलना की बात करें, 150 करोड़ रुपए पर एनएम का ये रेवेन्यू देती है डिपार्टमेंट को, 150 करोड़ रुपए साल का जी, और उसमें ट्रांसमिशन लॉसेज 7 से 8% है। तो वो मतलब उसमें मैंने चोरी का तो ये तो इतने की लाइन फॉल्ट भी होते हैं। अब देखिए आज पावर नहीं है, लॉस किसका, दोनों का, डिपार्टमेंट का भी हमारा भी। अब आज डीजल 100 रुपये लीटर टच कर रहा है। अब डीजल पे जो डीजी सेट होते हैं दैट इज होते हैं कि कभी बीच में पावर फेलियर होगा, आप बैकअप के अगर आप कोई प्रोडक्शन जो आप डीजी सेट पे प्रोडक्शन करेंगे दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली अगर ये कंटिन्यू रहा, अभी हम तो मैं बता, अगर जैसे हमको 4 घंटे का नोटिफाई किया है, हमारी ऐसी इंडस्ट्री है वो 4 घंटे 2 घंटे कट करें और 2 घंटे फिर उसके बाद शाम को करें, तो वो दे आर फोर्स टू भी, वो तो एक जनरल शिफ्ट चलाएंगे जिसमें, पर उसमें भी पावर मिलेगी तब जी। जनरल शिफ्ट में भी अगर आप बीच में अनशेड्यूल्ड ट्रिपिंग करके उनका तो जो नुकसान, जैसे प्लास्टिक ले लीजिए, उनके एक्सट्रूडर में जो मेटल फंस जाता है, एक बार जब वो निकलता नहीं, वो उसको पूरी क्लीन करना पड़ता है। स्टील रोलिंग मिल्स है, उसमें इनकट्स है, उनका भी ये हालत है, और बड़ी फैक्ट्री है। तो इन चीज़ों को देखते हुए अगर आप इनको इंश्योर करिए कि आप ठीक है कट लगाइए, पर कुछ तो बट इंश्योर तो करिए। यहाँ इंश्योरेंस है नहीं, कुछ इंश्योरेंस कोई नहीं देता कि कब जब मर्जी एसएलडीसी वाला को पावर काट देगा वहाँ से। तो ये सिस्टम में पता है क्या कम्युनिकेशन क्या प्रॉब्लम आ गई है कि इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। जेई को कोई पूछता है, वो कहता जी और लाइन 132 की लाइन बंद हो गई जी। अब उनको पूछो, वो कहते हैं एसएलडीसी वाले बंद करके। तो पवार साहब इसके बारे में ज्यादा बता पाएंगे। पवार साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ, पवार साहब कितने बार मीटर लगाने हैं पीडीडी वालों ने? आपने तो आप रिटायर हो चुके हैं, मुझे याद है पहले मैनुअल मीटर होते वो गरारी चलती थी, ठीक है, उसके बाद बड़ा शोर डाला गया, जो टेम्पर प्रूफ मीटर आ गए, कुछ छेड़ेगा नहीं, उसके बाद पोल पे लगा दिए, उसके बाद डिजिटल मीटर। अब कहना है कोई बड़ा ही स्मार्ट मीटर आ रहा है, देखने में भी स्मार्ट है, तो कितनी तब्दीलियां और फिर भी आपको पावर नहीं मिल रही है। आप जो कह रहे हैं कि विद चेंजिंग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने भी चेंज करना है, ठीक है, और कंज्यूमर ने भी चेंज करना है। अगर आप देखें कि वो मैकेनिकल जो गरारी वाले मीटर जो थे वो 100 साल ठीक चले हैं, लेकिन आप उसके साथ जो डिजिटल मीटर था जब उसकी कंपैरिजन करते हैं तो डिजिटल मीटर में कई खूबियाँ थी, ठीक है।
जैसे हमने ये मीटर लगवाए, मुझे अपने टाइम का याद है, तो जिन जिन एरिया में हमने जो मीटर कमीशन किए, पब्लिक की हमें सहायता भी मिली, पब्लिक ने अपोज भी किया, हमने उनके में बीच में जाके इसको कन्विंस भी किया मीटर लगे। और मेरा अपना ही एक्सपीरियंस है दिनेश जी कि शहर के अंदर ही के एरिया में करंट जो थी वो 40% कम हुई उस फीडर पे जी। ठीक है, कि लोगों ने एहतियात बरतना शुरू कर दी कि ये मीटर जो आया है ये एक्यूरेट मीटर है, चलो दे यूज सेंस ऑफ कंजर्वेशन और पावर बची भी, पावर मिली भी। अब जैसे स्मार्ट मीटर है, इसमें और फीचर हैं। स्मार्ट मीटर के फीचर अगर हम सब इस्तेमाल करें तो ये पूरे सुख की ही बात है, लेकिन वो फीचर आस्ता 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 हमें मिलेंगे। स्मार्ट मीटर जो है, लेकिन डिपार्टमेंट जब ये कहते हैं कि अब ये मीटर लगाइए तो 24/7 आपको पावर मिलेगी, तो फिर बाद में उस पर अपनी कमिटमेंट पर खरा नहीं उतर पाता। देखिए ऐसा है, जैसे आज की तो हम बात कर रहे हैं जी, आज से 10 दिन तक पहले तो पावर ठीक थी, हाँ सम वे ठीक थी ना, प्रैक्टिकली वी एवरीबॉडी गेटिंग पावर। Right. और मैं ये कहूँगा, ये नहीं कि मैं पे एक्स पावर मेंबर हूँ या पावर का हूँ, आप देखिए मैंने एक फील कर रहा हूँ कि एरिया में वोल्टेज इतनी इम्प्रूव हुई है शहर के एरिया में कि लोगों ने अपने जो है ट्रांसफार्मर हटा रहे हैं। हाँ, ठीक है ना, इंटरनल जो घर में लगा है, ठीक है, दैट इज वेरी गुड साइन कि भाई एटलीस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ बात करी। इन सब का हल जो है कि डिपार्टमेंट एक ऐसी एजेंसी है जो कंज्यूमर को पावर बेच रहा है। ये पवार साहब, क्राइसिस मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी है। आपको अखबार में रोज देना चाहिए कि ये फीडर प्लांट इतने समय से इतने समय तक बंद रहेगा ताकि लोग अपनी तैयारी कर सकें। नहीं, जो भी अथोराइज्ड ऑफिसर है, अथोराइज्ड आदमी है, ही कैन कम इन द, आपके चैनल पे आ सकता है, दूसरी चैनल पे जाके बात भी कर सकता है कि भाई कब तक ये क्राइसिस रहने वाला है। ये सारा क्राइसिस तो नहीं रहेगा जी, लेकिन एवरीबॉडी इज कंसर्न, इंडस्ट्री वाला सब इश्तेहार निकाल दें, बड़ा पेपर में एडवर्टीजमेंट देने में तो वही माहिर है सरकार। ठीक है ना, वो निकालने चाहिए। अभी आपसे जानना चाहूंगा, क्या डिपार्टमेंट को ये नहीं लगता कि लोगों की मानसिकता भी बदले? लोग भी चाहते हैं कि जैसे हम अब फोन का इस्तेमाल करते हैं तो हम तुरंत रिचार्ज करवा दें एक दिन पहले ही। कहीं ना कहीं पब्लिक भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, पब्लिक इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक की मैं इसलिए नहीं गिनूंगा क्योंकि मैं उस एरिया की मैं बात करूंगा, यहाँ पर ऑनेस्टली जी लोग जो हैं वो टैरिफ पे कर रहे हैं। जी, यहाँ तक बात आप कह रहे हैं कि रिचार्ज की बात कर रहे हैं, ये तब लागू होगा जैसे स्मार्ट मीटर की बात आ रही है। आने वाले दिनों में वो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ रुकने वाली है। एक स्टेप शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं इसको आगे बढ़ना है। हमारा जो इस समय का मेन इशू है वो ये है कि पावर की जो पोजीशन आज की है जी, ये ना कभी पहले हुई है ना और ना हम चाहेंगे कि इस तरह की पावर की कर्टेलमेंट जो है आगे हो। हमारा मेन कंसर्न सिर्फ एक ही है कि लोगों को बिजली मिलनी चाहिए। स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ नहीं पा रहे, गृहिणियाँ काम नहीं कर पा रही, बिजनेसमैन जो है उनको अर्ली आवर्स में अपनी दुकानें बंद करनी पड़ रही हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं उनको लॉसेस बियर करने पड़ रहे हैं, और जनरल पब्लिक में आप ये कहूँगा इस समय मैं आपको विनोद जी ये बताना चाहता हूँ कि मुझे कम से कम 100 लोगों ने, 100 डिफरेंट एसोसिएशंस, बाजार एसोसिएशंस, उनकी कॉल मुझे आई कि आप चुप क्यों हैं इस इशू पे। और मेरा ये मानना था कि शायद ये 2-3 दिन 4 दिन का क्राइसिस है, ये अल्टीमेटली ठीक होगा, लेकिन पिछले 10 दिन से मैं यही देख रहा हूँ कि ये क्राइसिस जो है वो कम नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है। प्ली ठीक है कि कोल प्राइसेस जो हैं वो बढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रशिया यूक्रेन की बात से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आज की डेट में भी बहुत सारी हमारी स्टेट्स हैं यहाँ 24/7 उनको लाइट मिल रही है। पंजाब है हमारे साथ, चंडीगढ़ है हमारे साथ, दिल्ली है हमारे साथ। मैं अभी बॉम्बे गया था पिछले दिनों में, तो 1 मिनट के लिए भी लाइट जो है वो बंद नहीं हुई। तो मेरा कहना ये है कि चलिए मैं मानता हूँ कि भाई कोई आपका क्राइसिस आया है, किसी वजह से आया है, कम से कम आप पब्लिक में आकर के अपना स्टेटमेंट तो दीजिए, पब्लिक को बताइए तो सही ये क्राइसिस किस वजह से है और ये कितनी देर में ये हल होने वाला है। हमारा कंसर्न मेन ये है। और दूसरा, जब लोग मेरे को ये बोलते हैं कि पावर तो दे नहीं रहे तो हम किराया किस लिए जमा करवाएं,
जो टैरिफ जो है, जो हम हर महीने जो है वो बैंक में जा करके देते हैं कि नहीं यार नेक्स्ट मंथ में अगर रखेंगे तो कभी कहीं हमारी लाइट जो है वो कट ना हो जाए, तो जवाब देना जो है विनोद जी बहुत मुश्किल होता है जब हम लोग जो हैं ऐसी जगह पर बैठे हों और लोगों की एस्पिरेशंस यही हैं कि भाई चैम्बर को इशू जो है ये लेना चाहिए। और मैंने उसी बात को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और मैंने अपनी बात को सीधा रखा है कि देखिए आप पब्लिकली अनाउंस करिए, पब्लिक को बताइए, रीजन बताइए और ये बताइए कि आप कितने दिन में इसको दुरुस्त कर रहे हैं, नहीं तो कम से कम आप किराया लेना बंद। ललित जी, चैम्बर ने तो अपना नजरिया स्पष्ट कर दिया, बीबीआई का क्या कहना है, क्या वो भी सरकार को चेताना चाहती है? ऐसा जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण जी के साथ मैं भी बैठा था जी, हमने इंडस्ट्री का व्यू पॉइंट दिया है, वहाँ पे मैंने ये अपना व्यू पॉइंट दिया कि अगर इसी तरह चलता रहा तो एक तरफ से तो हम बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं जी कि बाहर से इन्वेस्टर आएंगे जी, उनको 24 घंटे पावर देंगे, चीप पावर देंगे, तो डेडिकेटेड और चीप पावर देंगे। अभी तो कई ऐसे हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट है यहाँ, चलो हमारे यहाँ 4 घंटे कट और अनशेड्यूल्ड कई जो रूरल एरिया में चल रहे हैं उनकी तो बुरी हालत है। वो तो या सरोवर के पास एक यूनिट है, उसका मेरे को फोन आ गया था, वो पता ही नहीं कब पावर आएगी कब पावर चली जाएगी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पावर इज द बैकबोन। अगर पावर ही नहीं मिलेगी तो इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री कहाँ से चलेगी? और इंडस्ट्री इज मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर आज की डेट में। आज हम 4 से 5 लाख लोगों को अगर हम रोजगार दे रहे हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट के पैरेलल है। हाँ, बराबर। तो अगर उसके साथ जो रेवेन्यू में आज जीएसटी की कलेक्शन कहाँ जा रही है? इंडस्ट्री की वजह से तो जा रही है, प्रोडक्शन होगी, जब प्रोडक्शन कटेलमेंट शुरू हो जाएगी पावर का। अच्छा, पावर की इंडस्ट्री में पवार साहब को पता है मिनिमम डिमांड चार्ज फिक्स चार्ज ले लेने इन्होंने, डिपार्टमेंट ने हमारे से पावर नहीं देंगे, फिक्स चार्ज ले लेंगे, तो वो बर्डन तो हमारे सिर पे खड़ा ही रहेगा। एक तरफ प्रोडक्शन बंद हो जाएगी और फिक्स चार्ज देने पड़ेंगे, वो तो इंडस्ट्री को तो डबल बर्डन पड़ जाएगा। जी पवार साहब, ये बारिश के बाद कहीं ज्यादा जब गर्मी होती है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तब ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस ज्यादा होते हैं, या फिर बारिश होने के बाद पावर में थोड़ा फर्क पड़ जाता है? ऐसा है कि जैसे टेम्परेचर राइज करता है जी, तो हर एक कंज्यूमर की पावर डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है दिनेश जी, अगर आज आप जम्मू में देखें एसी की इंस्टॉलेशन है, मेरा अपना व्यू ये है कि एक हर घर में एसी किसी ना किसी रूप में फंक्शन कर रहा है। और ये जो लोड डेवलपमेंट जो है ये इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है कि नए गैजेट्स आ रहे हैं, हर एक आदमी नए गैजेट खरीदना चाहता है जी। पावर की जो अवेलेबिलिटी है वो कमेंसरेट इतनी नहीं है, तो उसकी वजह से कर्टेलमेंट भी जरूर होती है जी। लेकिन हालात यही है कि कर्टेलमेंट कब होनी है, किस एरिया में होनी है, ये हमारी मजबूरी है। ये डिपार्टमेंट को क्लियरली बताना चाहिए पब्लिक के साथ, क्योंकि पब्लिक हमारा रेवेन्यू, ये कह रहे हैं रेवेन्यू हमें देते हैं, रेवेन्यू ही तो पब्लिक ही देती है, कंज्यूमर ही रेवेन्यू देगा और कंज्यूमर तभी रेवेन्यू देगा जब उसको पावर देंगे। बाकी मिनिमम चार्जेस की या दूसरे की है, ये निटी गिटी टैरिफ की है, ये चलती रहेगी। तो सबसे पहले मसला यही है कि ये क्राइसिस कब ओवरकम होगा। वी हैव टू ओवरकम दिस क्राइसिस। इसके लिए यही है कि जैसे चैम्बर बताएं आके स्पष्ट कि गवर्नमेंट के साथ बात होनी चाहिए एंड गवर्नमेंट शुड मेक इट क्लियर कि भाई कितनी देर तक ये क्राइसिस रहने वाला है एंड वी आर विद द पीपल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आवेल दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।